अस्सलाम वालेकुम जी। विंटर स्टार्ट हो चुका है। कनाडा में विंटर काफ़ी एक्सट्रीम होता है, तो हमें इसकी तैयारी के लिए कुछ इस तरह की प्रिपरेशंस करनी होती हैं। जो सबसे पहले मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, बेसमेंट में हम चलेंगे। यहाँ पे मोस्टली जितने भी कनेक्शंस हैं वो बेसमेंट में होते हैं, पानी का और भी आपका फर्नेस है या इस तरह की चीज़ें। तो बेसमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हमें आउटडोर के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, तो ये है एक वॉल। ये हमारी लॉन्ड्री के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। हर घर में इनकी मुख्तलिफ जगह पे ये होते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई इसी जगह पे होगा। नॉर्मली होता यही है, क्योंकि हमारे इस जगह के ऊपर जो है वहाँ पे गैराज है, तो ये वॉल बेसिकली गैराज का है। तो जो दूसरा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, तो दूसरा वॉल ये है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा अंधेरा है शायद, इस वजह से आपको शायद क्लियर नज़र ना आए। ये है, इसको भी हम बंद कर देंगे। बेसिकली इन जो वॉल हैं, इनको बंद करने का मकसद ये होता है कि जब टेम्परेचर यहाँ पे -25 और -30 से और गिर जाता है, तो ये जो वॉल के अंदर जो पानी होता है, क्योंकि ये पानी के सारे लगे हुए हैं जितने भी कनेक्शंस हैं, तो उसमें जो पानी वो जम जाता है, तो बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है। तो फिर इनकी जो पाइपलाइन है वो फटने का ख़तरा होता है। इस वजह से इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि जब भी विंटर स्टार्ट हो, तो आप जो आपके वॉल जो बाहर की तरफ आपको कनेक्शन देते हैं, जैसे आपकी फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड की तरफ, ये बैक यार्ड वाला है, तो दूसरा जैसे मैंने आपको दिखाया वो फ्रंट यार्ड वाला था, तो इनको हम बंद कर देते हैं ताकि किसी किस्म की लीकेज ना हो। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये सब जितना भी ये जो कंस्ट्रक्शन हुई भी, ये लकड़ी बेस है, लकड़ी से घर बना हुआ है। तो इसमें अगर किसी किस्म की लीकेज होती है या इस तरीके से ये वॉल वगैरह फट जाते हैं, तो पानी लीक हो जाता है कोई इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अच्छा खासा आपको इसका ख़र्चा जो है वो कह सकते हैं कि खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि जिनके पास घर हैं वो इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी उनको नॉलेज होता है, बताया जाता है कि यार जैसे ही ये विंटर स्टार्ट हो तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ बंद कर दें, तो ताकि आप इस तरह की मुसीबत से बच सकें, कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये हैं घर के अंदर की जो प्रिपरेशन है हमें करनी पड़ती है। दूसरा जो बाहर की है, बाहर की भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन करना पड़ती है। जी, तो चलें, अब हम कैनेडियन टायर जा रहे हैं। वहाँ से हमें विंटर के लिए, जैसे मैंने आपसे बात की कि हमें सॉल्ट भी चाहिए होता है, तो सॉल्ट का जो स्टॉक है हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो कैनेडियन टायर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी, तो ठंड काफ़ी हो चुकी है, जिसमें हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे तो अभी बस जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और देखते हैं जो चीज़ हम लेने आए वो हमें कहाँ पे मिलती है। हमें ट्रॉली की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वो बैग्स थोड़े हैवी होते हैं, तो जिस वजह से हमें यहाँ से एक ट्रॉली ले लेते हैं। और ये देखें, वैसे तो इन्होंने ये सामने ही, ये देख रहे हैं,
आइस सॉल्ट लगाया हुआ है। इसकी ये देखें कितने केजी है। इसकी जो इन्होंने लिखी हुई है स्पेसिफिकेशन के -15 डिग्री आइस सॉल्ट। इसका जो वेट है वो इन्होंने दिया हुआ है 44 LB। 20 केजी का एक बैग है। और ये देखें इन्होंने $8 का लगाया हुआ है। खैर इनके पास ये कंपनी है। बहरहाल आपको एक उसका टूर देते हैं स्टोर का। ये देखें ये इलेक्ट्रिकल्स हैं। ये देखिए इनकी प्राइसेस भी लगी हुई हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये देखिए $7.99। इसकी प्राइस थोड़ी रिजनेबल है, $3.99। तो इस तरह की ये देखें। तो ये काफ़ी फेमस कंपनी है नॉर्डिक ट्रैक के नाम से। इसकी चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं और काफ़ी जिम सेक्शन में काफ़ी फेमस है, लोग इसको यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी होती हैं। जी तो ये हैं ट्रेडमिल्स। बेसिकली जितना भी इंडोर का इस वक्त जो जिम का स्टफ़ है वो इनके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली विंटर आ चुका है। लोग चाहते हैं कि जितना टाइम हो सके घर में ही स्पेंड किया जाए, तो घर से ही एक्सरसाइज, घर से ही कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का, जिनकी जॉब्स अगर वो डेली ऑफिसेज नहीं जाते हैं तो उनकी भी कोशिश यही होती है कि वो घर से ही अपना काम जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखें। तो इस तरह की चीज़ें। जी ये देखिए ये भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें विंटर में जो प्रिपरेशन के लिए, जो आउटडोर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमें फ्रंट यार्ड के लिए, तो ये देखें ये सारी स्नो ब्लोअर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज़ के यहाँ पर लगे हुए हैं। इनके ऊपर कुछ ये देखें कि इन्होंने कुछ सेव भी लगाया हुआ है कि $80 सेव कर सकते हैं आप। इसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल हैं, कुछ हैवी ड्यूटी जो पेट्रोल और डीज़ल पे चलते हैं। ये देखिए ये डीज़ल और पेट्रोल पे चलने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका ड्राइववे कितना बड़ा है, आपका कितनी बड़ी स्पेस है। जब स्नो आप रिमूव करते हैं तो आपको कितना काम करना पड़ता है, तो उस हिसाब से लोग अपनी ज़रूरत के तहत ये चीज़ें ले लेते हैं। ये मोस्टली ये जो बड़ी वाली हैं ये आपके ट्रिपल गराज है घर, या आपका जो फ्रंट यार्ड जो है वो बहुत बड़ा है तो उसमें यूज़ होता है। नॉर्मली लोग इसको कमर्शियल भी यूज़ करते हैं कि अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपने ऐड बना के कि अगर किसी ने स्नो रिमूव करवानी है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो वो आवरली चार्ज करते हैं और इस तरह की मशीन्स उन्होंने रखी होती हैं जो अपने ट्रक्स में लोड करके, पिकअप ट्रक्स होते हैं उसमें लोड करके तो अपना काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं। स्टोर का रैंडम सा टूर मैंने आपको दिया है। पूरा टूर तो मैं आपको नहीं दे सका, लेकिन अगर आप कहेंगे कि अगर डिटेल में इसकी वीडियो अगर, या आपको यहाँ से कोई चीज़ इस तरीके की जो आप देखना चाहते हैं, जो बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उस चीज़ से रिलेटेड भी टूर दे सकता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे रैंडमली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस वक्त सीज़नल चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस सीज़न में जो हमें विंटर में जो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इंशाल्लाह घर की तरफ चलते हैं। जी ये 2 बैग्स हमने ले लिए हैं।
इस तरह के ड्रम्स रखे होते हैं हमने घरों में, तो जिसमें ये हम सॉल्ट डाल देते हैं। और तीसरी चीज़ ये शवल है, और इसका मोस्टली यही यूज़ होता है। छोटी मोटी जैसे 1 फुट या 1.5 फुट की अगर स्नो पड़ी है 10-15 सेंटीमीटर तक की, तो यही हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसकी लेयर इतनी मोटी नहीं होती कि आपको मशीन यूज़ करना पड़े। तो इसका ज़्यादातर आप कह लें कि 60-70% शवल से ही हम अपनी स्नो को क्लीन करते हैं, अपने ड्राइवर को या वॉकवे को।